Assalamualaikum. I am Miss Sadia from Metropolitan Foundation School. स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से हैं? आप सब अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और अपने वालिदैन का भी। ये हमारी उर्दू की कॉपी है। आज हम माह जनवरी का दूसरा काम करेंगे कॉपी में। जुमले बनाएं। पहले हमने मौसमों के नाम लिखे थे, यह आपका होमवर्क था और उसके पीछे हमने क्लास वर्क किया था। इस पे भी हम क्लास वर्क लिखेंगे। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप जिस डेट पे भी करेंगे वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको CW लिखना है। हेडिंग आपकी है जुमले बनाएं। पहला वर्ड है, पहला लफ्ज़ है बाग, बेरुबा गैन बाग, और आप देख रहे हैं कि गैन लाइन से नीचे गया है। बाग, बाग का जुमला हम क्या बनाएं? सीधा और आसान पहले मैं बना देती हूँ। वो बाग है। ये एक आसान जुमला है। थ्री वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, यानी 3 लफ्ज़ों का एक जुमला सादा सा। वो बाग है। या आपको जो अच्छा लगे, जो आप आसानी से लिख सकें, कुछ भी बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने बनाया है वही आप बनाएं। दूसरा लफ्ज़ है जीप। जीम, ये जी पे पूरा है इसलिए मैंने इसको पे बोला, जीप। और ये लाइन पे लिखा हुआ है, कोई भी हर्फ लाइन से नीचे नहीं जा रहा। जीप का मैं जो बुक में था वैसे ही बनाऊंगी। जीप नीली, नीले रंग की थी ना दादा की जीप, तो मैं इसको नीली ही लिखूंगी, नीली, क्योंकि हमने पढ़ा है तो हमारे लिए याद करना आसान है। इसमें नून ये नी, लाम छोटी है ली, ये छोटी है, लाम की आधी शक्ल के साथ आई है इसलिए ये लाइन से नीचे जाएगी। चाहे वह किसी हर्फ के साथ आए या अलग आए, लाइन से नीचे ही जाएगी, छोटी है। नीली है। या आप ये भी बना सकते हैं, दादा की जीप नीली है। मैंने छोटा बनाया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और लिख सकें। आपको जो बनाना हो आप बना सकते हैं। तीसरा लफ्ज़ है चार्ट। चार्ट आगे वाला सबक में है, मैं वो सबक पढ़ाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वैसे चार्ट तो सबको पता है और चार्ट सबको पसंद है, तो मैं चार्ट के लिए बनाऊँगी चार्ट, चे अलिफ चा लाइन पे और टे। चार्ट अच्छी, अच्छी आपको पुराना वर्ड है और आपको अच्छे से मालूम है। हम चे की आधी शक्ल को 2 चश्मे हे बनाएंगे। 2 चश्मे हे के साथ 6 बन जाएगा और छोटी लाइन से नीचे जाएगी और ऊपर तशदीद लगा देंगे तो ये अच्छी बन जाएगा। चार्ट अच्छी है। यहाँ आपके तीनों जुमले कंप्लीट हो गए। आपको जो अगर कुछ और बनाना है कि मुझे चार्ट पसंद है या जो कुछ भी, तो आप बना सकते हैं, लेकिन लिखना आपको पूरा है। आपको जो कोई भी अच्छा लगे, कुछ और जुमला बनाना हो, जैसे मुझे बाग में जाना है या मुझे बाग पसंद है, बाग में दरख्त हैं, बाग में फूल हैं, कोई भी जुमला आप बना सकते हैं अपनी तरफ से। मैंने छोटा जुमला इसलिए बनाया कि ये आसान है और जुमला भी है और लिखा भी आसानी से जा रहा है, याद भी आसानी से हो जाएगा। 3 लफ्ज़ के मैंने बनाए हैं। जीप नीली है, इसको आप ये भी कर सकते हैं कि दादा की जीप है या दादा की जीप नीली है। दादा जीप नहीं, सॉरी, दादा की जीप तो नहीं थी, अब्बू की जीप थी, सॉरी मैं भूल गई थी। अब्बू की जीप नीली है, ये लिख सकते हैं। या अम्मी अब्बू जीप में हैं, हमने ये पढ़ा था। कुछ भी बना सकते हैं लेकिन जुमला बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये है चाट। चाट सभी खाते हैं। चाट फलों की भी होती है, छोले की भी होती है। चाट अच्छी है या चाट मज़े की है या मुझे चाट पसंद है, आप कुछ भी इसका जुमला बना सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि आपको लिखना पूरा आए। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और एक हर्फ भी भूल गए तो आपका जुमला मुकम्मल नहीं होगा।
इसलिए फिर वो माना नहीं जाएगा कि ये जुमला है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आपके होमवर्क के काम की तरफ। उस पर आपको SW लिखना है। हम पेज टर्न करेंगे, पेज पीछे इसमें सवाल जवाब हैं। यहाँ आपको HW ज़रूर लिखना है और डेट यहाँ मेंशन करनी है। जो भी डेट पे आप काम करेंगे वो डेट आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करेंगे। सवाल जवाब, ये सवाल मैंने आपके बुक से ही लिए हैं और आपको पता है कि बुक में मैं ये सवाल करवा चुकी हूँ, कॉपी में मैं इनको रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं लिखूँगी। जवाब आपको यहाँ खुद लिखना है। अलबत्ता मैं आपको ये जवाब बताऊँगी ज़रूर। सवाल नंबर 1 है, मिट्ठू कौन है? मिट्ठू कौन है? इसका जवाब है मिट्ठू एक तोता है। मिट्ठू एक तोता है। मिट्ठू आप यहाँ से लिखेंगे देखकर। एक आपको लिखना आता है क्योंकि मैं गिनती लिखवा चुकी हूँ आपको लफ्ज़ों में। कौन है की जगह आएगा तोता। तोता भी आप लिख चुके हैं, आपको अच्छे से पता है कि तोए वाव तो लिखता लिखना है तो बन जाएगा तोता। और हे बढ़िए है आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा सवाल है, मानो क्या खाती है? मानो क्या खाती है? इसका जवाब है मानो। ऊपर से देख के आप लिख सकते हैं जवाब में। यहाँ जवाब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मानो बोटी। बोटी हमने लिखना भी सीखा था, पढ़ा भी था और आपकी खाली जगह में भी बोटी आया था, इसलिए आपके लिए वो लफ्ज़ नया नहीं है। बे वाव बो, टे छोटी ए टी, बोटी। मानो बोटी लिखेंगे, क्या नहीं आएगा जवाब में, क्या की जगह बोटी आएगा। खाती यहाँ से देख के लिख लेंगे, खे लिख खा, ते छोटी ए ती, खाती है। मानो बोटी खाती है, ये इसका जवाब है। जवाब आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि ये होमवर्क है। अब तीसरे सवाल पर आ जाएं। तीसरा सवाल है आपका पाशा। पाशा आपके लिए नया वर्ड नहीं है, के भी नया वर्ड नहीं है। पाशा के अब्बू के पास क्या है? पाशा के अब्बू के पास क्या है? इसका जवाब भी आसान है। पाशा के आप इसी तरह देखकर नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर जवाब लिख दीजिएगा। पाशा के ये नीचे आ गया। अब्बू के ये भी इसी तरह नीचे लिखना है, आपको देख के लिख सकते हैं। पाशा के अब्बू के पास, पास भी इसी तरह नीचे लिख सकते हैं। आधा जवाब तो आपका यहीं तक हो गया। सिर्फ क्या की जगह आप लिखेंगे जीप। अभी हमने जीप का जुमला बनाया है ना पीछे। जीप आपको मालूम है कि कैसे लिखना है। जिम ये जी पे जीप। पाशा के अब्बू के पास जीप और है, यहाँ से देख के लिख लें, आपका जवाब कंप्लीट हो गया। पाशा के अब्बू के पास जीप है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जवाब बता दिए हैं। अब आपका काम है ये जवाब लिखना। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब आपका जवाब कंप्लीट होगा तो ये वाला निशान नहीं आएगा, इसकी जगह आप छोटी सी डैश बनाएंगे। उर्दू में जब आपका जुमला कंप्लीट हो जाता है तो आप डैश बनाते हैं, इंग्लिश में डॉट आता है। ये इंग्लिश का काम नहीं है, उर्दू का काम है, इसलिए डैश ज़रूर बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मालूमाते आम्मा और गुफ्तगू के सवाल जवाब की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है और हम अब मालूमाते आम्मा के सवाल जवाब पढ़ेंगे, याद करेंगे। ये है माह जनवरी। माह जनवरी के 2 सवाल जवाब हम पहले याद कर चुके हैं, मैंने आपको लिखे हुए भी दिखाए थे। पहले हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। माह जनवरी के मालूमाते आम्मा का पहला सवाल था, पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, नाम बताएं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको जवाब भी पता चल जाएगा। पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, नाम बताएं। पहला था जवाब आपका ये है, पाकिस्तान के
5 दरिया हैं। पाकिस्तान के 5 दरिया हैं। नाम कौन कौन से हैं? पहला है दरियाए सिंध, नंबर 2 दरियाए रावी। दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज, दरियाए बयास। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज, दरियाए बयास। ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल था, पाकिस्तान की कौमी ज़बान और कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान की कौमी ज़बान और कौमी खेल कौन सा है? इसका जवाब था, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू और कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू और कौमी खेल हॉकी है। अब हम नए सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान का कौमी फल और सब्ज़ी कौन सी है? पाकिस्तान का कौमी फल और सब्ज़ी कौन सी है? इसका जवाब है, पाकिस्तान का कौमी फल आम और सब्ज़ी भिंडी है। पाकिस्तान का कौमी फल आम और सब्ज़ी भिंडी है। एक दफ़ा और रिपीट कर रही हूँ, पाकिस्तान का कौमी फल आम और सब्ज़ी भिंडी है। दूसरा सवाल है, यानी चौथा सवाल, पाकिस्तान का कौमी जानवर और परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर और परिंदा कौन सा है? इसका जवाब है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर और परिंदा चकोर है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर और परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर और परिंदा चकोर है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि फल तो बहुत सारे होते हैं। फलों के नाम आपको मैंने सिखाए भी थे, जैसे आम, अमरूद, अंगूर और तरबूज, खरबूजा, अंगूर, सेब, केला। लेकिन हर मुल्क का एक कौमी निशान होता है, एक कौमी पहचान के लिए कुछ चीज़ों को हम वो करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो ये आम जो है, ख़ास आम, वो पाकिस्तान का कौमी फल है। जिस तरह हम खेल यहाँ पर बताया था कि हॉकी, ये खेल तो बहुत सारे हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है और वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। तो हर मुल्क का एक कौमी खेल है जिससे उसकी पहचान होती है। आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दूसरे ममालिक की भी पहचान के लिए कोई एक ना एक खेल उनके लिए होता है। तो जिस तरह दूसरे ममालिक में ये चीज़ें ख़ास तौर पे बोली जाती हैं, तो हमारे कौमी खेल जो है वो हॉकी है। पसंद हम लोगों को ज़्यादातर क्रिकेट है, लेकिन हमारा कौमी खेल हॉकी है। इसी तरह हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। बेशक हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके अलग अलग ज़बानें हैं, लेकिन हमारी ख़ास कौमी ज़बान उर्दू है। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। इसी तरह पाकिस्तान का कौमी फल आम है।
अगर आपसे कोई पूछे तो आप फ़खरिया बता सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान का कौमी फल आम है। इसी तरह सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत सारी सब्ज़ियाँ होती हैं, मूली है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, लेकिन हम अगर कोई पूछे कि आपकी कौमी सब्ज़ी कौन सी है, तो ख़ास आपको बतानी है भिंडी। ठीक है। इसी तरह हमारा कौमी जानवर मारखोर है। मारखोर शायद आपके लिए नया लफ्ज़ हो, नया जानवर हो, लेकिन ये होता है कुछ हिरन, कुछ बकरे से मिलता जुलता है। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, सींग होते हैं, और वो पहाड़ों में रहता है। वो यहाँ नहीं नज़र आएगा। वो बर्फ़ानी जानवर है, जहाँ ठंड होती है वो वहाँ होता है, और उसको मारखोर कहते हैं। और वो पहाड़ों पर रहता है, और पहाड़ बहुत आराम से चढ़ जाता है। इसी तरह परिंदा है चकोर। चकोर जो है वो बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत ही खूबसूरत, और है ना उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, और उसके पर बहुत खूबसूरत हैं। और वो थोड़ा सा कबूतर से मिलता हुआ होता है, लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरत होता है चकोर। चलें अब हम गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम गुफ्तगू के सवाल जवाब की तरफ आते हैं। हमने पहले याद किया था लाल रंग के फलों के नाम बताएं। लाल रंग के फल कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, ये मैं आपको दोहरा रही हूँ। सेब, अनार, चेरी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है बच्चों, ये लाल रंग के वो हैं, फल हैं। सेब, अनार, चेरी, स्ट्रॉबेरी। दूसरा सवाल था पीले रंग के फलों के नाम बताएं। पीले रंग के फलों के नाम बताएं। पीले रंग के फल कौन कौन से थे? आम, केला, खरबूजा, चकोतरा। आप एक और भी नाम ले सकते हैं, अनानास भी पीला होता है, जिसे हम लोग बहुत मज़े से खाते हैं। आम, केला, खरबूजा, चकोतरा, जिसे इंग्लिश में ग्रेपफ्रूट कहते हैं, और एक है अनानास। अच्छा, अब हम नए सवालों की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल है हमारा रस वाले फलों के नाम बताएं। रस वाले फलों के नाम बताएं। जैसे हमने सब्जियों में पढ़ा था हरे रंग की सब्ज पत्तों वाली सब्जियां कौन सी हैं, इसी तरह ये सवाल है रस वाले फलों के नाम बताएं। इसमें है तरबूज, कीनू, चकोतरा, अंगूर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जूस होता है। तरबूज, कीनू, चकोतरा, अंगूर। खरबूजा भी कह सकते हैं कि हम उसका जूस बना लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रस वाले फल हैं, तो इसलिए इनका नाम लिखा है मैंने। अगर आपको कोई और पसंद हो तो आप बता सकते हैं। अब आ जाइए चौथे सवाल की तरफ। मिठाइयों के नाम बताएं। मिठाइयाँ तो बहुत सारी होती हैं, मैंने यहाँ लिख दी हैं। कुछ जिनके नाम मतलब कहना चाहिए आम हैं, जैसे गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला, चमचम, पेड़ा, लड्डू, बालूशाही, इमरती, कलाकंद, जलेबी। ये वो नाम हैं जो बहुत आम हैं। अब उसके बाद तो बहुत सारी मिठाइयाँ आ गई हैं, तो आपको जो पसंद हो आप वो भी बता सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको जो पसंद हो वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये वाली लिखी है, मैं एक दफ़ा और रिपीट कर रही हूँ। गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला, चमचम, पेड़ा, लड्डू, बालूशाही, इमरती, कलाकंद, जलेबी। इमरती। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे अपनी पसंद की भी बता सकते हैं। आप ये सब मुझे याद करके ऑडियो ज़रूर सुनाइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन से रस वाले फल पसंद हैं, इनमें से कौन सा पसंद है, या कोई और रस वाला फल पसंद है तो आप वो बता सकते हैं। इसी तरह ये मिठाइयाँ आपको पसंद हैं तो ये, या फिर मैं बहुत सारी मिठाइयों के नाम भूल रही हूँ शायद, तो जो आपको पसंद हो आप वो भी बता सकते हैं इस सवाल के जवाब में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएंगे अपने पसंद के
ये रस वाले फल और अपनी पसंद के मिठाइयाँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।